आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने बीजेपी से अलग लाइन ले ली है, वो भी होली विवाद पर, और बीजेपी के किस विधायक को उन्होंने इलाज कर देने की बात कही है। साथ ही साथ ये भी समझिए कि कैसे योगी के पोस्टर को लेकर नेपाल में बवाल मचा हुआ है और पोस्टर लगाने वाला कहां पहुंच गया है। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि आखिर संभल में होली से पहले क्या माहौल है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। बात करते सबसे पहले जयंत चौधरी की। जी हां, आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो राज्यसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। वो थोड़ी सी अलग लाइन पर हैं। आजकल वो बीजेपी से अलग बात करते नजर आ रहे हैं। दरअसल होली का विवाद हो, संभल में होली को लेकर सीओ अनुज चौधरी का बयान हो, हिंदू मुसलमान हो, मुसलमानों का अलग इलाज हो, अलग देश की बात हो, बीजेपी इस पर आक्रामक रवैये पर है। दरअसल एक तरफ अनुज चौधरी ने संभल में मुसलमानों को नसीहत दी कि अगर आप होली नहीं खेलना चाहते, अगर आपके पास रंग झेलने की क्षमता नहीं है, तो अपने घरों से बाहर मत निकलिए। और ये विवाद उससे जोड़ा गया क्योंकि जुमा और होली एक ही दिन है। इसके बाद इस बयान को आगे बढ़ाया, कह सकते हैं इस पूरे माहौल में एक तड़का लगाया बीजेपी के बलिया से बांसडी की विधायक केतकी सिंह ने। केतकी सिंह ने बलिया में बन रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर योगी आदित्यनाथ से मांग की कि यहां मुसलमानों के लिए एक अलग विंग बना दिया जाए, क्योंकि उनका इलाज अलग होना चाहिए, वरना वो थूक देंगे। ऐसे में केतकी के इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया खूब रही। जयंत चौधरी जो आरएलडी के नेता हैं, वो अक्सर चुप रहते हैं, वो इस तरीके के टीका टिप्पणी से बचते हैं, उनकी पॉलिटिक्स थोड़ी अलग सी है। जयंत चौधरी ने एक्स पर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मोहतरमा, इलाज की जरूरत तो है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि केतकी सिंह जी, आपको इलाज की जरूरत है। दरअसल जिस तरीके की बात जयंत चौधरी ने की, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे माहौल में वो बीजेपी से अलग लाइन लेते नजर आ रहे हैं। दरअसल जयंत चौधरी के साथ हमेशा ये दिक्कत रही है कि बीजेपी के साथ जाने के बाद उनके उस पॉलिटिक्स में दिक्कत होती है जिसमें वो अजगर और मजगर करते हैं, यानी कि इसमें मुसलमानों के साथ जाट समेत उन 36 बिरादरियों की बात करते हैं जो पश्चिम यूपी में प्रभावशाली हैं, जिसमें गुर्जर भी आते हैं, जाट भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं और दलित भी आते हैं। लेकिन जब से वो बीजेपी के साथ गए हैं, उनको इस चीज़ में थोड़ी सी असहजता महसूस होती रही है। लेकिन अब जब बीजेपी ने इसे फ्रंट फुट पर कर दिया है, यानी कि जब इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि मुसलमानों का इलाज अलग होना चाहिए, तब जयंत चौधरी ने इशारों में ही सही लेकिन तगड़ा हमला बोला है। क्या इससे उनकी गठबंधन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या बीजेपी उनसे कोई बात करेगी? ये एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी ने स्टैंड लिया है, उसको लेकर राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं दिन की दूसरी खबर की। बात करते हैं एक पोस्टर की जो नेपाल में लहराया गया। जी हां, नेपाल में 9 मार्च को राजा यानी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की एक रैली निकली। दरअसल वो 2 महीने के अपने धार्मिक प्रवास के बाद पोखरा से काठमांडू लौट कर आ रहे थे। नेपाल में अपनी एक राजनीतिक परिस्थिति बन रही है, वहां पर विरोध है वर्तमान सरकार को लेकर, और वो सड़क पर नजर आई। ज्ञानेंद्र शाह को लेने के लिए एक भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और नारा लगने लगा कि भाई राजमहल खाली करो कि राजा आते हैं। राजशाही वापस लाने के लिए नेपाल के हिंदू राष्ट्र की वापसी को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और इसे नेपाल की आरआरपी पार्टी ने एक तरीके से समर्थन दिया। लेकिन इस बीच एक चर्चा ये हुई कि उसमें योगी आदित्यनाथ के पोस्टर दिखे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर उस रैली में लहराए गए और उसके बाद बवाल मच गया। नेपाल की राजनीति में बवाल मच गया। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली जो है, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई साहब, इस पूरे विवाद में विदेशी ताकतों का हाथ है, यानी कि भारत का हाथ है। योगी आदित्यनाथ की फोटो थी। लेकिन खास बात यह है कि जिस पार्टी ने इस सबको ऑर्गेनाइज किया था, उसके प्रवक्ता भी इसके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा इसके पीछे केपी ओली का हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरीके के प्रोटेस्ट को बदनाम किया जाए। कुल मिलाकर सारा आरोप आकर योगी आदित्यनाथ के पोस्टर पर अड़ गया। अब पोस्टर किसने लाया? पोस्टर लगाया है प्रदीप राणा ने। प्रदीप राणा की मुलाकात यूपी तक से हुई, क्योंकि वो आ गए हैं गोरखपुर, उनको नेपाल में खोज रही है पुलिस। तो उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ। हमको अभी दिक्कत है तो एक ही बात का है, वो नेपाल सरकार मेरे घर के इर्द गिर्द करीब 25-30 ठो पुलिस लोग लगा करके मेरा घर का सर्च कर रहे हैं, मेरे बाल बच्चा से पूछताछ कर रहे हैं। और मैं वहां से छुपते छुपाते मैं बीरगंज के रक्सौल के नजदीक बॉर्डर से वहां से नरकटियागंज होकर के मैं गोरखपुर तक पहुंचा हूं। वो लोकल ट्रेन में सफर करके मैं यहां तक आ पहुंचा हूं। फिलहाल इस पोस्टर को लेकर खूब बवाल है। हालांकि योगी आदित्यनाथ और
राजशाही का लंबा समय से एक तरीके से कह सकते हैं कि रिश्ता रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस पीठ के वो महंत हैं यानी कि गोरखनाथ पीठ, उसका बगहरा संबंध नेपाल के राजशाही से रहा है। नेपाल के राजा अपनी खिचड़ी चढ़ाने आते हैं, वहां पर पहले आते रहे, अभी भी राजशाही ही पहली खिचड़ी चढ़ाता है और जो प्रमुख त्यौहार है गोरखनाथ पीठ का। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के गुरु चाहे वो दिग्विजयनाथ रहे हों या अवैधनाथ रहे हों, उन्होंने राजशाही को समर्थन भी दिया है। लेकिन 2008 में एक तरीके से एक बड़ा विरोध पनपा और राजशाही को हटा दिया गया। ज्ञानेंद्र शाह जो फिलहाल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, उनको हटा दिया गया, राजमहल से उनको बाहर कर दिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि योगी आदित्यनाथ के इस पोस्टर को लेकर राजनीति वहां जारी है और चर्चा इस बात की क्या नेपाल में राजशाही वापस आएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब बात करते हैं दिन की तीसरी खबर की, बात करते हैं संभल की। दरअसल संभल चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां पर होली होने वाली है और इस होली की सियासत लंबे समय से चल रही है। दरअसल 6 मार्च को संभल के सीओ अनुज चौधरी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुसलमानों को एक नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जिन मुसलमानों को रंग झेलने की क्षमता ना हो, भैया वो अपने घर में रहें, बाहर ना आए। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्म हो गई, माहौल थोड़ा टेंस हो गया। कब होगी नमाज, कब पढ़ी जाएगी नमाज, कब होगी होली, क्योंकि रमजान का जुमा है। तो ऐसे में अब तय हो गया है कि 2:30 बजे संभल में जुमा पढ़ा जाएगा, यानी जुमे की नमाज अदा की जाएगी और उससे पहले होली खेली जाएगी। अब देखना यह है कि क्या स्थिति रहती है। तमाम पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। दरअसल पिछले साल संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा फैली, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और उसके बाद से संभल में लगातार संवेदनशीलता बरती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत फ्रंट फुट पर इस पे राजनीति करते नजर आए हैं। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते आए हैं। लेकिन होली सद्भावना के साथ बीत जाए, होली का त्योहार, जुमे की नमाज बीत जाए, ये सब चाह रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था टाइट है और किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले, इसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में है। तो ये बात रही संभल की और ये रहा आज का यूपी। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।